फोटोग्राफर है, रोज आता होगा यहाँ। शादी से ही कुछ बताओ। चलो पूछते हैं। ये देखिए सर, कल परसों आपको दे दूंगा सर। कल परसों ठीक है। ओके थैंक यू। आपकी भी फोटो निकालनी है क्या? हाँ तो आइए खड़े हो जाइए तोफ के सामने, सब लोग यहीं से निकालते हैं सर। तुम हमेशा यहीं पे फोटोग्राफ निकालते होगे? हाँ सर, मेरा तो रोज का धंधा है सर। तो ये बताओ, 2 दिन पहले यहाँ पे एक लड़का और लड़की, उनके बीच में आपस में कोई झगड़ा हुआ था क्या? 2 दिन पहले सर। इस फोटो को ध्यान से देखो, ये लड़की थी क्या? इसको कैसे नहीं पहचान सकता सर, इसकी वजह से मेरा उस दिन का धंधा चौपट हो गया था। क्या मतलब? एक फैमिली आई थी घूमने, मैंने उनका फोटो खींचा और जब बना के दिया तो ये लड़की किसी से झगड़ा कर रही थी सर, दरवाजे में खड़ी हुई। वो फोटो है तुम्हारे पास अभी? वो उसका फोटो मेरे कैमरा में है सर। दिखाओ। 1 मिनट सर। ये देखिए सर। लड़की तो वही है। लड़का छुपा हुआ है, ठीक से दिख नहीं रहा है। इस लड़के को पहचानते हो? देखा इसे यहाँ पे आसपास? नहीं सर, मैं नहीं जानता सर। तो ये देखिए, इस लड़के के हाथ पे छोटा सा टैटू बना हुआ है। इस लड़की के माथे पे एक टिक्का लगा हुआ है, मतलब यहाँ आने से पहले ये लोग शायद किसी मंदिर में गए होंगे। यहाँ आसपास कोई मंदिर होगा? हाँ सर, यहाँ पे पास में ही है पर्वती मंदिर सर, इस तरफ। पर्वती मंदिर? चलो पहले इस टैटू के बारे में पता करते हैं, तब तक मैं अभिजीत से बोलता हूँ इस मंदिर के पुजारी से बात करने के लिए। रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मैडम मैं ले जाता हूँ, हाथ तो मैंने कहा मैं खुद कर लूंगी, हाथ मत लगाओ। मैडम दीजिए ना, एक बात बताए तो आपको समझ में नहीं आता क्या? गुड मॉर्निंग मैम। मेरे नाम से यहाँ पर एक रूम बुक्ड है, प्लीज चेक कीजिए। किस नाम से है मैम? हेमा। जस्ट आई विल चेक इट। हाँ, 2nd फ्लोर, रूम नंबर 214। चाबी। थैंक यू मैम। ये औरत मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे भी सामान उठाने नहीं दिया। पुलिस को बुलाएं क्या? इतनी जल्दी पुलिस को? पहले उस पर नजर रखते हैं, अगर वाकई में कुछ गड़बड़ दिखी तो बाद में पुलिस को फोन कर देंगे। हाँ, नहीं तो पहले की तरह मुसीबत में फंस जाएंगे, याद है ना? हाँ। क्या इमरजेंसी आ गई? पुलिस बुलाया अचानक? सर की इमरजेंसी मत पूछ, शहर को तबाह होने से हमें बचाना है। शहर को तबाह होने से बचाना? अरे पर शहर तबाह होगा क्यों? एक साल की फोन आया था, शहर में आरडीएक्स रखा गया है और इससे पहले कि कोई उससे बॉम्ब बनाए और वो फट जाए, हमें उस आरडीएक्स तक पहुंचना है। आरडीएक्स रखा कहाँ है? जगह बताई फोन करने वाले। हाँ यार सालू, क्या आरडीएक्स म्यूजियम के आस-पास रखा है। तो ठीक है, चलो मैं तैयार हूँ अपने सामान के साथ। तो चलो निकलते हैं, रास्ते में अभिजीत को फोन करते हैं। कौन है? मैडम, रूम सर्विस। हाँ मैम, होटल की तरफ से ये वेलकम ड्रिंक, इसके पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, रख दो टेबल पर, जाओ। मैम, बाथरूम का पूरा सामान है या कुछ और भी चाहिए? पूरा सामान है। नहीं, फिर भी आप देख लीजिए एक बार, मैं रूम सर्विस वाले को बोल दूंगा। जी मुश्किल।
बैग में बॉम्ब? लड़का कहाँ गया? इससे पहले कि ये सबको सब कुछ बता दे, इसको तो ऊपर पहुंचाना ही। क्या बात, अचानक रूम से निकल गया? बहुत जल्दी है क्या? मैम अब वो मैं क्या? नहीं मैम वो मैम ये आप होशियार बनते हो तुम। ये आप क्या कर रही हैं मैम? मत छो, चाप चलो। मैम मैंने कुछ नहीं किया मैम, कुछ नहीं किया? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे छोड़ दीजिए मैडम, मैं नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं था। मालूम नहीं था? मुझे माफ कर दो मैडम, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। ऐसे कैसे माफ करती तुमको? हाँ, तुम बच गए तो मेरा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? बैग लेके जा रहे हो कहीं? वो कोई जरूरी फोन कॉल आया था तो काम से बाहर जा रही थी। कुछ टैक्सी वगैरह मंगानी है तो बोल दो। नहीं, डोंट बॉदर, मैं मैनेज कर लूंगी। अजीब औरत है। अरे वो राजू कहाँ चला गया? ड्रिंक लेके गया था ना वो। पता नहीं मैडम, लौट के नहीं आया। तुम चलो मेरे साथ। ड्रिंक देने गया था पर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। किसी कमरे में सफाई करता होगा। हाँ लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ही ना। हाँ ढूंढना तो पड़ेगा ही। चलो जल्दी। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, हम लोग चेक करते हैं। चलो। तो ये अचानक कैसे पता चला कि आडिट यहाँ म्यूजियम में? तुम्हें तो पता ही है दया, एसीपी साहब को अचानक कहीं से खबर मिल जाती है। यहाँ तो काफी सारे लोग हैं, इन लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। जरा संभाल के बाहर निकालना पड़ेगा, लोग डर जाएंगे तो अफरा तफरी मच जाएगी। आप लोग सब यहाँ से बाहर जाइए प्लीज। इस म्यूजियम को खाली करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, प्लीज बाहर जाइए। चलिए बाहर जाइए आप लोग प्लीज। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, यहाँ म्यूजियम को चेक करना है, जल्दी। चलिए बाहर जाइए प्लीज। सब लोग बाहर जाइए प्लीज, हटिए। बस यहाँ कहीं भी आरडीएक्स होगा ना, ये मशीन आवाज करना शुरू कर देगी। अरे ऑन तो करो ना डॉक्टर साहब। ये क्या ऑन करते भी? मतलब इन्फॉर्मेशन सही है? बिल्कुल सही है बॉस, यहीं पर कहीं है आरडीएक्स, है यहीं पर कहीं। देखना जरा डॉक्टर साहब कहाँ पे है। लगता है पीछे जाना पड़ेगा, आवाज बंद हो गई, वहां पे तो नहीं है। यहाँ से आवाज आ रही है बॉस, ऊपर कुछ है। अभिजीत ये आवाज बाहर से आ रही है बॉस, बाहर देखना पड़ेगा। चलिए डॉक्टर साहब देखते हैं। आवाज इस तरफ बढ़ती जा रही है, कहीं इस तरफ तो कुछ नहीं? बिल्कुल उसी तरफ है बॉस, उधर ही देखना पड़ेगा। मतलब कोई आदमी हाथ पे बॉम्ब लेके घूम रहा है, जगह देख रहा है वो रखने के लिए। बिल्कुल चेक करना पड़ेगा इसी तरफ। ये कुछ लोग वहां पे खड़े हुए हैं, वो गड़बड़ लग रहे हैं। क्या बात है? अरे ये तो बढ़ रहा है। सीधे खड़े रहे।
क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? चुपचाप खड़ा रहे, अभी पता चल जाएगा। ये तो खाली है, इसके पास तो कहीं बम नहीं दिख रहा है। अरे बाप, तेरे पास बम का क्या काम सर? मुझे तो इन सबसे डर लगता है। लेकिन अभिजीत मशीन बता रही है किसके पास है कुछ ना कुछ। अच्छा हाँ, जरा इसका हाथ चेक करिए डॉक्टर साहब। आ देखा है बॉस, इसके हाथ में कुछ ना कुछ चक्कर है। इसने बम पकड़ा है हाथ से। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई बम नहीं रखा है सर। देख तू बचेगा नहीं, समझा? हाथ में बारूद है तेरे। कहाँ से आए ये बारूद? ये इन हाथों से मैंने आज सवेरे एक औरत का सामान उठा के दिया था। उसका बैग उठा के दिया था सर। औरत का बैग? हाँ, उस बैग में होगा कुछ ना कुछ। कौन थी औरत? नहीं पता नहीं मुझे। कहाँ मिली वो? आज सुबह जब मैं जहाँ रहता हूँ। छोड़िए छोड़िए, मैंने कहा छोड़िए। देख लीजिएगा मैम, कुछ टूटा फूटा तो नहीं। सर उसने बैग उठाया और चली गई। अच्छा, हुलिया कैसा था उसका? कैसी दिखती थी? गोरी थी, कद में छोटा था और सलवार कमीज पहना था उसने। उसका स्केच बनवा सकते हो तुम? बनवा सकता हूँ। वेरी। और कुछ याद है? नहीं सर उसने बैग उठाया और चली गई। नहीं, आराम से खड़े होकर बात नहीं कर सकते क्या? सॉरी मैडम, अब एक सेकेंड, मैं तुमको बाद में फ़ोन करता हूँ। मैडम अभी गलती हो गई, लाफा मारे गाली दे दो, सॉरी। आगे से ध्यान रखना। ठीक है। अजीब औरत है यार। ओ भाई साहब आएगा जरा। बोलो बॉस, कुठे जायचे? किधर जाने का है? नहीं, जाने वाला कहीं नहीं है। जरा ये फोटो देखो इस औरत का। इस औरत को यहाँ आसपास देखा है कहीं? हाँ साहब, ये औरत अभी गई यहाँ से। अभी गई यहाँ से? हाँ। कहाँ गई, कुछ मालूम है? वो तो पता नहीं साहब किधर गई वो। हाँ लेकिन वो अपना रामू है ना, रामू के रिक्शा में बैठ के गई। तुम रामू को जानते हो? तुम्हारा दोस्त है ना? उसका नंबर है तुम्हारे पास? नंबर है ना साहब। जरा फोन लगाओ उसे जल्दी। हाँ दिनेश, हाँ बोल। रामू ये सीआईडी वाले बात करना चाहते हैं शायद तुमसे। सीआईडी वाले मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? लो साहब। हेलो रामू। हाँ सर बोलिए सर। देखो घबराओ नहीं, मैं जो पूछूं उसका जवाब दो। बोलिए सर। तुम कहाँ पे हो उस वक्त? सर अभी मैं पालकेवाड़ी में हूँ सर। वो औरत तुम्हारे रिक्शा में बैठी थी फर्ग्यूसन कॉलेज से, उसके हाथ में 3 बैग थे। हाँ साहब बैठी थी साहब। वो औरत अभी भी है तुम्हारे रिक्शा में? नहीं साहब, वो तो 10 मिनट पहले उतर गई थी। वो औरत तीनों बैग लेके उतरी या कोई बैग छोड़ के गई है तुम्हारे रिक्शा में? नहीं साहब, वो तो दोनों बैग लेके उतरी थी साहब। तो वो औरत कहाँ उतरी, कहाँ पे? रामू क्या हुआ? वेट, धमाके की आवाज। मतलब रामू को उड़ा दिया उसने? अब तो पक्का यकीन हो गया सर, उस औरत के बैग में वाकई में बम है। एसीपी साहब वहाँ पास में ही है, उनको फोन लगाता हूँ। हेलो साहब। एम्बुलेंस क्यों नहीं आई? तो सुनसान इलाके में ब्लास्ट हुआ है सर, नहीं तो न जाने कितने लोग मर जाते हैं। बस मुझे लगता है ये बम ज्यादा पावरफुल नहीं था। देखो ऑटो अभी भी सलामत है, वरना इस ऑटो के तो परखच्चे उड़ जाते। कहीं इस ऑटो वाले को मारने के लिए तो बम नहीं बनाया? अभिजीत, लगता है ये आतंक फैलाने के लिए ही ब्लास्ट हुआ है। ये तो एक नमूना था, मुझे तो लगता है और भी बहुत सारे ब्लास्ट हो जाए। ठीक।
इसमें से तो बारूद की स्मेल आ रही है। सर, हाँ। तो लगता है बॉम्ब इसी कपड़े में रखा हुआ था, इसमें से बारूद की स्मेल आ रही है। हाँ, बारूद की स्मेल आ रही है। और कपड़े में था। सर वो निर्मल बता रहा था उस औरत के पास 2 बैग है। हो सकता है बैग में बॉम्ब होता और वो कपड़े में लपेट के अलग अलग जगह पर रखी जा रही है। अभिजीत, इस औरत को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। ये तो पता नहीं कितने जगहों पर ये तबाही मचा दी। पर सर हम उसे औरत को ढूंढने की कहा, हमें तो ये भी नहीं पता ये ऑटो से उतरी कहाँ थी। ऑटो रिक्शा वाले ने जब दया से बात की तो उसने बताया था कि 10 मिनट पहले उसने उस औरत को उतारा था। 10 मिनट पहले सर ये ऑटो 30-35 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। तो 10 मिनट पहले तो मतलब 5-6 किलोमीटर पहले कहीं होगी जगह। नक्शा लेकर 5-6 किलोमीटर क्या है देखते हैं सर। अगर न्यूज वालों को पता चल गया तो पूरे शहर में पैनिक फैल जाएगा सर, तबाही मच जाएगी। वही तो। सर ये यहाँ पे हम लोग हैं। यहाँ से अगर 5 किलोमीटर पहले ये तो लक्ष्मी रोड है सर। आप रखा ये बॉम्ब, ढूंढो उसे, वो शायद यहीं पर होगी, ढूंढो। बस मुझे लगता है वो लड़की कहीं और निकल गई। सड़क की इतनी भीड़ भाड़ में कौन सामने आया, कौन गया, कैसे पता चलेगा? बस अभी ढूंढना तो पड़ेगा। हाँ अभिजीत, सर वो दिख गई है सर। अच्छा, तो उसके हाथ में वो दोनों बैग है क्या, या कहीं पर रख दिए हैं? हाँ सर, दोनों बैग है। अच्छा, तो एक काम करो, वो जहाँ जहाँ पे हमें बताते रहना, हम किसी भी हालत में वहाँ पहुँच जाते हैं। यस सर। हाँ सर, वो है बैग रख ली। हाँ सर। अभिजीत, तुम गाड़ी पकड़ लो इसे जल्दी। ये सर, अभिजीत पकड़ो उसे। अब हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, समझा? जो कुछ भी करना है हमें ही करना है। कोशिश करता हूँ, वैसे कुछ हो गया तो ऊपर। बॉम्ब है, ये देखो कपड़ों के नीचे, ये देखो बॉम्ब है। बॉस ये टाइमर बम नहीं है। मतलब ये टाइमर नहीं है, इसमें रिमोट है, रिमोट बम है। रिमोट बम है? हाँ। हाँ सर। अभी जल्दी से जल्दी उस लड़की को पकड़ो, उसके पास रिमोट है, बॉम्ब का रिमोट। क्या? बॉम्ब का रिमोट अगर उसने दबा दिया तो फट जाएगा बॉम्ब। जल्दी पकड़ो उसे। ओके सर। इसके हाथ में रिमोट है, अगर उसने दबा दिया तो तबाही मच जाएगी। जल्दी से जल्दी उसके हाथ से रिमोट छीनना पड़ेगा। रुक जाओ, मैं जगह दबा दूंगी। नहीं, ये लो बॉस, ये बम डिफ्यूज हो गया। बम डिफ्यूज हो गया? अब फट नहीं सकता। कमाल कर दिया तुमने यार, पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों की जानें बचाई। देखो, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, समझे? शायद डॉक्टर सालोंखे ने अपना कमाल दिखा दिया, बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया। चल बैग दे। छोड़ो मुझे। चल यहाँ से।
क्यों? इतना सारा आरडीएक्स लेकर घूम रही थी, पूरा शहर उड़ाने का इरादा था क्या? सर ये अकेली तो होगी नहीं, और भी लोग होंगे इसके साथ। हाँ जरूर, और भी लोग होंगे इसके साथ, है ना? तो बताओ, किसके कहने पर कर रही हो ये सब? बोल। मेरा बेटा। बोलो, क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? मेरे बेटे को मार डालेंगे। कौन मार डालेंगे तुम्हारे बेटे को? मैं नहीं जानती उन्हें। मेरे बेटे को किडनैप कर दिया, कहा कि जैसा आपने कहा है वैसा करो, वरना बेटे को मार डालेंगे। आरडीएक्स किसने दिया था तुम्हें? आदमी आया था। दोबारा देखोगे तो पहचान लोगी? मुझे इस लड़की की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। इस लड़की की आंखें देखी तुमने? जिसका बच्चा किडनैप होता है उसकी आंखों में एक अलग सा दर्द होता है। इस लड़की की आंखों में कुछ अलग ही है। नहीं अभिजीत, ये कुछ तो छुपा रही है हमसे, नाटक कर रही है, गड़बड़ है इसमें। सच्चाई क्या है तो ये सिर्फ यही जानती है। वही तो। अरे मानो, आओ मानो, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी इस मशीन ने तो कमाल कर दिया यार, सैकड़ों लोगों की जानें बच गई। अभी बिप बिप क्यों कर रही है? सर आरडीएक्स यहीं पर कहीं है। क्या? आरडीएक्स आसपास है? यही कहीं है सर। मानो, ये तुम क्या कह रहे हो? अब कैसे पता चलेगा कहां पर आरडीएक्स है? सर कहीं से हेमा के पास तो नहीं है? ये कैसे हो सकता है अभिजीत? काजल ने तो उसकी पूरी तलाशी ली है। सर कहीं छुपा हुआ के रखा। सर देखिए आप। सर बम यहीं पर है। पर है? जी सर। मेरे पास है बम। बम तुम्हारे पास है? हाँ। कहां पर? मेरे अंदर है। क्या? उड़ा दूंगी सबको। देखो पागल मत बनो, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। पागल मैं नहीं, पागल तुम सब हो जो मेरी बातों में आ गए। उड़ा दूंगी सबको। दूर हटाओ। मैं बात सुनो सर। बात मत आना, उड़ा दूंगी सबको। देख, तुम गाड़ी की चाबी दो। हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मैं उड़ा दूंगी, चाबी दो। हम तुम्हारी मदद करेंगे। चाबी दो। सुनो, जरा बात सुनो। मैं उड़ा दूंगी सबको। हाँ बात सुनो, हम कुछ नहीं करेंगे। तुम चाबी दो। जरा बात सुनो। हाथ मत छोड़ना उसे। फिगर दबा देगी नहीं तो। नीचे नीचे जल्दी संभाल कर। छोड़ो मुझे। ओके थैंक यू सर। हॉस्पिटल में बात हो गई, सब डॉक्टर्स रेडी हैं। जैसे इसको लेके पहुंचेंगे ऑपरेशन करके बम निकाल लेंगे वो लोग। हॉस्पिटल खाली करवाया ना? हाँ सर, जरूरी स्टाफ को छोड़ के सब लोग बाहर चले गए। और मरीज? उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया सर। बताओ हेमा, किसके लिए काम कर रही हो तुम और क्या प्लान क्या है तुम्हारा? मर जाऊंगी लेकिन नहीं बताऊंगी। तुम सबको लेकर ऊपर जाऊंगी मैं। चल इस पर नजर रखना। क्या हुआ? हाँ? अरे इतना बड़ा पत्थर दिखाई नहीं दिया तुम्हें? अरे तो पकड़ो उसे। रुक जाओ। रुक जाओ। रुक जाओ। रुक जाओ। रुक जाओ। भाई रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ। मैं अकेली नहीं मरूंगी, तुम सबको और टूरिस्ट को भी लेके मरोगे। रुक जाओ। हेमा बात सुनो, ऐसे मासूम लोगों की जान लेकर तुम्हें क्या लगता है तुम बड़ी बहादुरी का काम कर रहे हो? देखो हमारी बात मानो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। रुक जाओ, मेरी बात मानो ना। सर वो भाग रही है, क्या करें? अभिजीत उड़ा दो इससे। हाँ?
50 लोगों की अगर जान बचानी है तो इसे उड़ाना ही पड़ेगा। उड़ाओ। विवेक, हमारा शिकार दिखा के नहीं? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं दिखा। नजर रखे रहो, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। वही जानता है उस औरत के बारे में, वही हमें बता सकता है कि उसके पीछे कौन कौन लोग हैं। सर, अभी एक आदमी अंदर घुसा है सर, उसने लाल रंग का टी शर्ट पहन रखा है। ठीक है विवेक, कुछ करना मत, आने दो उसे। यस सर। ये जीवित छोड़ दे, समझा? उस औरत के बारे में जो कुछ भी मालूम है वो बोलना शुरू कर दे। हाँ? किसके कहने पे रख रही है वो? हाँ? कौन हो? क्या सर मुझे कुछ नहीं बोला। चुपचाप बता दे, दिमाग खराब मत कर। सर मैं सर चिकने की आवाज सुनिए आपने? सुनी तो मगर आई कहाँ से? उस तरफ से। फ्रेडी, उस आदमी पे नजर रखना। क्या हुआ यहाँ पे? हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए प्लीज। पीछे जाइए प्लीज, पीछे जाइए प्लीज, पीछे जाइए। अच्छा, आप लोगों में से किसी को पता है कि कौन है ये लड़की? गला घोट के मारा इसे, इसके गर्दन पे उंगलियों के निशान है। सर, यहाँ पे तो कहीं ऐसा लगता नहीं है देख के कि हाथापाई हुई है यहाँ पे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे किसी ने कहीं बाहर मारा हो और इसकी लाश को यहाँ पे फेंक दिया लाके? नहीं सचिन, बाहर मार के इसकी लाश को यहाँ पे लेके आना जरा मुश्किल लगता है। ये टिकट मिला है सर, लाश की मुट्ठी में से। ये पता कैसे चलेगा कि ये औरत है कौन? सर, हो सकता है इस टिकट से कुछ पता चल जाए। यहाँ पे जो लोकल ऑफिसर है महेश, उसे जाके मिलो, पता करो ये टिकट कहाँ का है। हाय महेश। हाय। हेलो सर। अच्छा महेश, ये टिकट देख के मुझे बताओ कि ये टिकट कहाँ की है? ये तो म्यूजियम का टिकट है। म्यूजियम का टिकट? म्यूजियम है कहाँ पे? यहीं पास में। मतलब ये लड़की मरने से पहले म्यूजियम गई थी? हमें ये भी पता चल सकता है म्यूजियम से कि उसके साथ और कौन कौन गया था। सर जी, इस टिकट पे जो नंबर लिखा है उससे ये पता चल जाएगा कि ये टिकट कब खरीदी गई थी। उन लोगों का सब मालूम रहता है। थैंक्स फॉर टेलिंग अस। अरे रुको, कहाँ घुसे जा रहे हो भाई? पहले टिकट तो दिखाओ। फ्रेडी, इन्हें टिकट दिखाओ। कौन सी दुनिया से आए हो भाई? पुराना टिकट लेके घूम रहे हो? पहले नया टिकट तो ले लो यहाँ से। इन्हें अपना टिकट दिखाओ। सीआईडी। सीआईडी? नया टिकट तो हम लोग ले लेंगे, फिलहाल आप इस पुराने टिकट के बारे में बताइए। सर, इस टिकट के बारे में तो मैनेजर साहब ही बता सकते हैं। कहाँ है मैनेजर? आइए आइए, अंदर है सर। और सर
ये सीआईडी वाले आए हैं आपसे मिलने। जी हाँ, कहिए। जरा ये फोटो देखिए। इस लड़की को आपने यहाँ पे देखा है म्यूजियम में? मैंने तो इससे पहले नहीं देखा है। हाँ सर, ये लड़की तो आई थी 2 दिन पहले यहाँ पे। पक्का यही लड़की थी वो? हाँ सर, यही लड़की थी। और इस लड़की के साथ कोई और भी था क्या? हाँ सर, एक लड़का और था इसके साथ। दोनों में झगड़ा हो रहा था सर, बहुत। दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा था? लेकिन क्यों? सर ये तो पता नहीं, मगर मैंने इन्हें बाहर निकाल दिया था। बोला बाहर जाके झगड़ा करो, लोगों को परेशानी हो रही थी सर यहाँ पे। उस लड़के को फिर से देखोगे तो पहचान लोगे तुम? नहीं सर, उतना तो याद नहीं। बाहर चल के पूछताछ करते हैं, शायद कोई उस लड़की के बारे में कुछ बता। ये जो फोटोग्राफर है रोज आता होगा यहाँ, शायद इसे ही कुछ पता हो। चलो पूछते हैं। ये देखिए सर, अब कल परसों आपको दे दूंगा सर। कल परसों? ठीक है, ओके, थैंक यू। आपकी भी फोटो निकालिए। हाँ, तो आइए खड़े हो जाइए तोफ के सामने। सब लोग यहीं से निकालते हैं सर। तुम हमेशा यहीं पे फोटोग्राफ निकालते होगे? हाँ सर, मेरा तो रोज का धंधा है सर। तो ये बताओ, 2 दिन पहले यहाँ पे एक लड़का और लड़की, उनके बीच में आपस में कोई झगड़ा हुआ था क्या? 2 दिन पहले सर। इस फोटो को ध्यान से देखो, ये लड़की थी क्या? इसको कैसे नहीं पहचान सकता सर? इसकी वजह से मेरा उस दिन का धंधा चौपट हो गया था। क्या मतलब? एक फैमिली आई थी घूमने, मैंने उनका फोटो खींचा और जब बना के दिया तो ये लड़की किसी से झगड़ा कर रही थी सर, दरवाजे में खड़ी हुई। तो फोटो है तुम्हारे पास अभी? वो उसका फोटो मेरी कैमरा में है सर। देखो। 1 मिनट सर। ये देखिए सर। लड़की तो वही है। लड़का छुपा हुआ है, ठीक से दिख नहीं रहा है। इस लड़के को पहचानते हो? देखा इसे यहाँ पे आसपास? नहीं सर, मैं नहीं जानता सर। तो ये देखिए, इस लड़के के हाथ पे छोटा सा टैटू बना हुआ है। इस लड़की के माथे पे एक टिक्का लगा हुआ है। मतलब यहाँ आने से पहले ये लोग शायद किसी मंदिर में गए होंगे। यहाँ आसपास कोई मंदिर होगा? हाँ सर, यहाँ पे पास में ही है पर्वती मंदिर सर, इस तरफ। पर्वती मंदिर? चलो पहले इस टैटू के बारे में पता करते हैं। तब तक मैं अभिजीत से बोलता हूँ इस मंदिर के पुजारी से बात करने के लिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। आप बुरा ना माने तो आपसे कुछ पूछताछ करनी थी हमें। कहिए, क्या बात करनी है? इस लड़की को देखा? शायद 2 दिन पहले आई थी। हाँ, ये लड़की आई थी यहाँ पे। अकेली आई थी या इसके साथ में कोई और भी था? एक लड़का भी था उसके साथ। तुम जानते हो उस लड़के को? हाँ, जानता तो हूँ, पर ज्यादा नहीं। आप उसका चेहरा बनवा सकते हैं? स्केच? चेहरा तो मैं बनवा सकता हूँ, पर उसका क्या करोगे आप? इससे अच्छा आप उससे ही जाके मिल लो। खुद ही मिल लो? हाँ, उसका एड्रेस भी है मेरे पास और फोन नंबर भी। क्या फोन नंबर था, बताओ सर। आपको उसका नंबर कहाँ से मिला? उसने खुद मुझे दिया था, राजेश ने। अच्छा, राजेश नाम है उसका? हाँ, कुछ दिन पहले राजेश अपनी शादी तय करवा के गया था यहाँ से। अब जरा उसका नंबर दीजिएगा, मैं बात करता हूँ उससे। 10। हेलो राजेश। हाँ जी। मैं इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ, सीआईडी से। सीआईडी? हाँ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। कैसी बात? नहीं, मिलोगे तो बताता हूँ। देखिए सर, अभी तो मैं मंडई में हूँ। महात्मा बोले मंडई में आके किसी से पूछेंगे तो वो आपको बता देगा। ओके 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 ओके, ठीक है, हम लोग पहुँचते हैं वहाँ। राजेश। हाँ जी, आप कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ। ये इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये जो पीछे लड़की दिखाई दे रही है, इसे पहचानते हैं आप? हाँ सर, ये तो कनिका है, मेरी फ्रेंड है। ये तुम्हारी फ्रेंड है? हाँ। इस फोटो में ये जो आदमी है कनिका के सामने हाथ जोड़कर, वो कौन है? तुम हो? नहीं सर, मैं नहीं हूँ, ये तो कनिका का बॉयफ्रेंड है। इसका नाम मानिक है। तो अपनी शादी मंदिर में तय कराने के लिए तुम क्यों गए कनिका के साथ, ये क्यों नहीं गया? अरे सर, वो मैं अपनी शादी तय कराने के लिए नहीं गया, मैं तो इन दोनों के लिए बात करने गया था। और सर आखिर हुआ क्या है? खून हो गया है कनिका का, मार दिया है किसी ने। खून हो गया? जी हाँ, खून हो गया है। अच्छा ये बताइए कि जब कनिका मंदिर में थी तो ये मानिक भी उसके पीछे पीछे गया था? नहीं सर, मानिक तो नहीं आया था वहाँ पर। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं सर, उसके बाद मैंने उसको महाराष्ट्र स्टोर्स एमजी रोड पर छोड़ा
यहाँ पर वो जॉब करती है। उसके बाद क्या हुआ सर मुझे कुछ मालूम नहीं। उसके बाद मैं तो थिएटर चला गया था। थिएटर क्यों? सर मैं वहाँ पे मैनेजर हूँ। कौन से थिएटर में? विक्ट्री थिएटर में। विक्ट्री थिएटर में मैनेजर? टैटू बनवाना है क्या? थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। बस यही प्रॉब्लम है, इनके पास टाइम नहीं है। अरे आप छोड़िए, आप ये फोटो देखिए, ये टैटू आपने बनवाया? हाँ सर, इस तरह का टैटू हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। जरा याद करके बताओ किसके लिए बनाया था टैटू? ये बताना तो मुश्किल है सर। जरा सोच के बताओ तुमने ये टैटू किसके लिए बनाया था? 1 मिनट सर, मैं जरा अपने एल्बम में देखकर बताता हूँ। ये बहुत ही स्टाइलिश टैटू है, शायद हमने इसकी फोटो खींच के रखी है। पता चल गया। कौन है वो? सर हमारी एक रेगुलर कस्टमर है अंजू, उसके भाई ने ये टैटू बनवाया है। जरा संजू का फोन नंबर और एड्रेस है। हेलो। हेलो अंजू? हाँ अंजू बोल रही हूँ, आप कौन? मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। सीआईडी से? क्या हुआ सर? हमें तुमसे अभी मिलना है, तुम्हारे भाई के बारे में कुछ बात करनी है। मेरे भाई के बारे में? सर उसने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? अब इसके बारे में आपसे मिलने के बाद ही बता सकता हूँ, लेकिन अब तुम हो कहाँ? सर अभी मैं बाल गंधर्व रंग मंदिर में हूँ। सर मैं विश्राम बाग की तरफ जा ही रही हूँ, कहो तो वहाँ मिल सकती हूँ। ठीक है मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। ओके सर। ठीक है। ये रहा महाराष्ट्र स्टोर, चलो। एक्सक्यूज मी, ये मैनेजर कहाँ है? मैनेजर सर अंदर है सर। बुलाइए। यस, 2 मिनट। सर आपसे कोई मिलना है। कहिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कनिका को जानते हैं? हाँ हाँ जानते क्यों नहीं, हमारे यहाँ काम करती है वो। इस वक्त कहाँ है वो? आज का तो पता नहीं, 2 दिन से आई नहीं है वो। अब वो कभी वापस आएगी भी नहीं। मैं आपका मतलब समझा नहीं। कनिका की मौत हुई है, किसी ने खून किया है उसका। खून? देखिए ये बताइए कि यहाँ पे और कौन कौन आता था मिलने के लिए? जी यहाँ पे तो कोई नहीं आता था, बाहर का पता नहीं। अच्छा, यहाँ पे उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? सर ऐसा तो कुछ नहीं, बहुत भोली भाली लड़की थी वो। अब हाँ, लेकिन 2 दिन पहले उसको एक फोन आया था और फोन पे न जाने क्या बात हुई, वो रोते हुए बाहर चली गई। तो आपने वापस आने पे पूछा नहीं कि किसका फोन था, क्या बात हुई? पूछते कैसे सर, बाद में तो वो आई नहीं। ठीक है, कनिका का सेल नंबर दीजिए हमें। जी। पता लगाएंगे आखिरी फोन किसका था। अंजू, आपसे कुछ बात करनी है। आप कनिका को जानती हैं? हाँ सर, मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है, इनफैक्ट उनकी शादी होने वाली है। अंजू जी, कनिका की मौत हो गई है, किसी ने खून कर दिया उसका। खून कर दिया कनिका का? जी। किसने किया खून? वही पता करने के लिए हम लोग पूछताछ करने आए हैं। आप दोनों के बारे में कुछ और बता सकती हैं हमें? तो भी मालूम है। मेरा भाई 2 दिन पहले ही मुंबई से आया सर, मैं गई थी स्टेशन पे लेने, कनिका भी आई थी वहाँ पे, पर वो बिना कुछ बताए वहाँ से निकल गए, कोई म्यूजियम चले गए। म्यूजियम? फिर? सर मुझे बुरा लग गया,
मैं वहाँ बिना कुछ कहे निकल गई। फिर थोड़ी देर के बाद मानक घर आया, बहुत गुस्से में था, कनिका से नाराज भी था। कह रहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है, कनिका ज़बरदस्ती कर रही है। फिर उसने कनिका को फ़ोन लगाया, दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ, बात ब्रेकअप तक पहुँच गई। मैं बस चुपचाप सुनती रही। अच्छा, ये दोनों कहाँ पे मिलने वाले थे? शायद कोई पार्क में मिलने वाले थे। कहाँ है ये पार्क? अंजू ने तो यही जगह बताई थी, पर यहाँ पे तो जंगल है। उस जंगल में वो कनिका को मिलने को क्यों आया होगा? ये क्या चक्कर है? आगे चलो, आगे देखते हैं। यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। सब देखो, तुम्हें आ जाओ। गया, गया, रेडी, विवेक। सर, उस लड़के और लड़की का पता चल गया सर। लड़की का नाम कनिका है और लड़के का नाम मानिक है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अच्छा, तो फिर दया कोई यहाँ पे मिला? किसी ने कोई देखा हो या किसी को कुछ मालूम हो यहाँ पे क्या हुआ? नहीं सर, जंगल में तो कोई भी नहीं। उस लड़के का मोबाइल फोन यहीं पे है दया, और उस लड़की की लाश जहाँ मिली थी, ये जगह काफी करीब है उसके। एक मिनट सर, ये तो इस तरफ बता रहा है। इस तरह? yes. चलो देखते। हाँ? इस 10 मीटर के एरिया में कहीं भी हो सकता है सर। देखो जरा सब लोग। दया, जरा फोन लगा के देखो। अच्छा, तेरा मोबाइल ऐसे तो बड़ी पावरफुल है, अभी तक चल रही है। लेकिन ये ऐसी वैसी जगह नहीं जहाँ पे फोन अपने आप गिर जाए। नहीं यार, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। यार कुछ तो गड़बड़ है, देखो जरा और कुछ मिलता है। अच्छा, शायद हाथापाई हुई हो सकता, खून हुआ हो। हाँ, यहाँ कुछ ऐसा है, देखो जरा। यही मानिक है, टैटू देखिए। मानिक है? हाँ सर। बॉस, गला घोट के मारा है। मानिक का खून हो गया तो इसका मतलब है खूनी कोई तीसरा ही आदमी, कोई तीसरा ही है। मगर सर, एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है, माणिक और कनिका के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था? सर, वजह जो कुछ भी रही, मुझे तो लगता है सर कि माणिक के दिल में एक ख्याल जरूर आया कि लड़ाई झगड़े को इस वक्त निपटा देना चाहिए, और उसने कनिका को जंगल में बुलाया जहां कनिका का खून हो गया। सचिन, अगर ऐसा होता, अगर मानिक ने कनिका को जंगल में बुला लिया होता उसका खून करने के लिए, तो कनिका की बॉडी पार्क में कैसे पहुंची, जंगल में क्यों नहीं मिली? तो सर एक ही बात हो सकती है। क्या? तो ये कि शायद कनिका ने मानिक को मार दिया, और इस खून के बारे में मानिक की बहन अंजू को पता चल गया, और अंजू ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए कनिका का खून कर दिया, फिर उसकी लाश को वहां पार्क में ले जाके फेंक दिया। ऐसा ही हुआ है। क्या मतलब सारुंगी? मतलब ये कि मानिक की मौत
कनिका की मौत से 6 घंटे पहले हो गई। एक मिनट सर। अगर मानिक की मौत कनिका की मौत से 6 घंटे पहले हुई थी तो फिर कनिका को फोन करके जंगल में किसने बुलाया था? म्यूजियम के असिस्टेंट मैनेजर ने क्या बताया था? इन दोनों के बीच में, मतलब मानिक और कनिका के बीच में झगड़ा कितने बजे हुआ था? सर 2:30 बजे। और साळुंखे की रिपोर्ट के मुताबिक कनिका की मौत कितने बजे हुई थी? शाम के 6 बजे। बिल्कुल। तो फिर सर 2:30 बजे म्यूजियम में कनिका झगड़ा कर किसके साथ रही थी? पता चल गया विवेक, समझ में आ गया झगड़ा किसके साथ कर रही है। सुनो, मैनेजर राजेश का है? सर पता नहीं, पर उन्हें एक फोन आया था। वो अभी अभी यहाँ से निकल गए। निकल गए? कहाँ? जी वो कह रहे थे उन्हें जो पूछने आएगा उन्हें SGS मॉल में मिलने को कहना। ओह, अच्छा, SGS। देखो इसके हाथ पर टैटू है। बॉस, बिल्कुल वैसा ही टैटू है, जरा भी फर्क नहीं। खून करता है ये और फंसता है मानिक। नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया सर। हमें भी ऐसा ही लगा था कि तुम बहुत शरीफ हो, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही निकली। बताओ बताओ, कौन कौन है तुम्हारे साथ? बताओ। राजेश, क्या हुआ? नाराज हो? बहुत वेट कर रहा है ना? सॉरी। क्या बात है राजेश, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? इसके गुनाह ने इसकी बोलती बंद कर दी है। क्यों? है ना? अरे हमने माना कनिका और मानव को। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब बोलते हुए? भाई था ना वो तुम्हारा? शायद आपके लालच में मजबूर हो गई थी मैं। मुझे लगा अगर वो जिंदा रहा तो उसे भी हिस्सा देना पड़ेगा। और उसे रास्ते से हटाने के लिए तुमने प्लान बनाया और ये सब काम किया राजेश ने। पर इसमें मेरा भी फायदा होने वाला था। इसमें तुम्हारा क्या फायदा होने वाला? मैं कनिका से प्यार करता था और वो मालिक वो रास्ते की दीवार था मेरे लिए, क्योंकि कनिका उससे प्यार करती थी। मैं समझ गया था जब तक इस मालिक को मैं नहीं मारूंगा मेरी कनिका के साथ शादी नहीं होगी। तो तुम लोगों ने कनिका को क्यों मारा? तुम तो उससे प्यार करते थे ना? जिस दिन मालिक मुंबई से पुणे आया, मैंने अंजू से कहा कि उसे स्टेशन से घुमाने के बहाने जंगल लेकर आए, और तुम दोनों ने मिलकर मानिक का खून कर दिया। और उसके बाद राजेश ने मानिक के फोन से कनिका को पार्क पर बुलाया। वहां मैंने कनिका को बताया कि मैंने मानिक को मार दिया है और अब वो मुझसे शादी कर सकती, पर वो तब भी नहीं मानी। वो तब भी अपनी जिद पर अड़ी थी। और फिर वही पार्क में उसका भी खून कर दिया। हाँ, 2 खून किए तुमने, 2 खून।